से आपने सारे ही पहले रेड कलर में किए, देन वी यूज वाइट स्ट्रोक्स ऑन दीज। आपने देखा हर फ्लावर जो है उसमें एक कलर ऐड हो गया। अब मैंने फिर रेड लिया और वाइट साथ में मैंने मर्ज कर दिया और मैंने इनकी थर्ड लेयर को बनाना शुरू किया। थर्ड लेयर में मैंने लीव्स को नीचे की तरफ लिया। रेड एंड वाइट को मैंने मिक्स करके नीचे की पैटल्स को बनाना शुरू किया, जस्ट लाइक दिस। मैंने ये पहले कभी भी प्रैक्टिस कभी कुछ नहीं बनाया। जो भी मैं सिखा रही हूँ मैं आपको ध्यान में रख के सिखा रही हूँ कि आप जब बहुत ज़्यादा न्यू होते हो फैब्रिक पेंटिंग के लिए, तो आपके लिए मैं इजी फॉर्म्स कैसे डेवलप करूँ कि आपका इंटरेस्ट भी लूज़ ना हो, कॉन्फिडेंट भी रहो और आप इंजॉय करो छोटी छोटी डिटेल्स ऐड करके। सी अभी हमने ऐसे किया, फिर हमने इसको फॉर्म करना शुरू किया। आउटर लेयर से ये आप देखते जाओ, अपने आप ही ये बनता जाता। फर्स्ट टाइम ही मैं आपके लिए बना रही हूँ सो दैट आपको एक और फॉर्म, शेप और टेक्सचर वर्क करना बता सकते। इसमें किसी भी चीज़ में, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, पेशेंस, एफर्ट्स और कंसंट्रेशन ये आपको रिक्वायर्ड है। अगर आप बोलो कि मैम का तो अच्छा हो रहा है, मेरा तो हो नहीं रहा, तो मैं 25 ईयर्स से इस चीज़ में हूँ और मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली हुई है कि मैं ना देखती हूँ, मैं ब्रश पकड़ती हूँ तो मेरे अपने आप ही इमेजिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि डिज़ाइन क्रिएट होते हैं। तो यू नेवर लूज योर टेम्पर और कभी भी आपने इम्पेशेंट नहीं होना कि क्यों नहीं बन रहा है, ऐसे है। आपका जो भी बनेगा आप उसको एंजॉय करना शुरू करो कि यस, अब ग्रैटिट्यूड में हो। जितना आप ग्रैटिट्यूड में रहते हो, जितना आप इस आर्ट को एंजॉय तभी कर पाओगे जब आप इस चीज़ को समझोगे कि आपका हर स्ट्रोक जो है राइट रॉन्ग होता रहेगा। आपने ये देखना कि मिस्टेक से आप सीखते हो। फर्स्ट टाइम में तो कोई भी इतना प्रो नहीं हो सकता, बट हाँ ये है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे यू विल हैव दैट वंडरफुल मैजिक इन योर हैंड अगेन, लाइक मी। जो सबसे सुंदर ये आर्ट लगता है, कोई भी आर्ट हो, अगर आप पैशन के साथ करते हो तो यू ऑलवेज एंजॉय। ये देखो एक फ्रेमवर्क बनाया, बहुत सिंपल सा हमने एक फ्रेमवर्क बनाया है, कोई हमने इसमें कोई हार्ड टास्क नहीं किया। और देखो मैं इसमें कितने आराम से, अब आपको अब मैं ब्लैक कलर ले रही हूँ। मैंने ब्लैक कलर लिया, मैंने जैसे आपको पहले बताया जितना आप इसको नीटली करना चाहते हो से अब मैंने इसी को 3D इफेक्ट में ले आना है जो मैंने इसको बनाया था। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग आउटलाइन। और जब मैं आउटलाइन भी कर रही हूँ तो मैं ये देख रही हूँ, ध्यान रख रही हूँ कि इसकी वो शेप या पैटर्न जो है वो फॉर्म होना चाहिए, वो फूल बनना चाहिए, इसकी शेप बननी चाहिए। ये देखो फर्स्ट फ्लावर हमने बनाया, सेकंड देखना बिल्कुल डिफरेंट बनेगा। सी लाइक दिस। थ्री डी इफेक्ट आपने करना है। आप अगर सुंदर ढंग से फर्स्ट स्टेप करोगे, सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में आपका अपने आप ही सुंदर ही बनेगा। कोई वजह नहीं है कि आपका नहीं अच्छा बनेगा, ये बनेगा ही नहीं। सेकंड आप देखो फ्लावर उससे डिफरेंट है, बहुत सिंपल ढंग है हमारा बनाने का। मैं आपके लिए इतना इजी करके इसको बना रही हूँ, इतना इजी करके बना रही हूँ कि अगर आपका कोई छोटा बच्चा भी देखे तो ही कैन इवन enjoy this. My son, he is also trying this technique
एंड आई विल शो दिस क्रिएटिविटी टू यू। सीखने की ना कोई उम्र होती है और ना कोई वजह होती है। इट्स जस्ट यू नो इवॉल्विंग योरसेल्फ। कुछ भी सीखो आप, कोई भी टेक्निक सीखो, कुछ भी करो, इन्जॉय करोगे तो आप सीखते भी जाओगे और इन्जॉय करने के साथ साथ आप कॉन्फिडेंट होते जाओगे। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल दैट ड्यूरिंग द holidays my son Virat, he was just drawing a very wonderful art। वो एनिमे बहुत अच्छा करता है, तो उसके पापा ने बोला कि यू जस्ट क्रिएट वन एनिमे बाय योर पार्ट। आप किसी से देख के नहीं बनाना। और वो इतना अच्छा उसका आउटपुट निकला कि उसने एक पूरी कॉमिक ही अपनी उस आर्टवर्क पे, और उसका हमने नाम भी रखा बाटी। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। ये जस्ट 10 ईयर्स ओल्ड, अभी उसको 12 लगना है, मतलब उस एज का है वो, 10 to 12 ईयर्स का। तो इफ़ वी कैन क्रिएट, तो आप तो बहुत मेच्योर हो, तो आप आराम से इन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। देखो ये फ्लावर, सारे फ्लावर्स को ध्यान से देखो। जब आप इसको रॉ देखते हो तो आपको लगता है पता नहीं ये क्या बना है, बट मेरे को उसमें शेप दिखाई देती है। जब मैं आपको सिखा भी रही हूँ फर्स्ट स्टेप, तो मेरे को लास्ट वाला विजुअल होना शुरू हो जाता है कि व्हाट इट कुड बी। आप आराम से बैठ के इसको बनाओ, और पोस्चर ठीक होना चाहिए आपका। थकना नहीं, आपने अपने बैक पे आपने जोर नहीं डालना, या आपने गलत ढंग से पोस्चर में नहीं रहना, अदरवाइज यू विल हैव ट्रबल। ये मैंने इंट्रिकेट बनाया है, सिंपल छोटा सा डिज़ाइन लिया था पहले मैंने। और छोटे को आउटलाइन करनी बहुत मुश्किल होती है। अगर आप अभी से इसको अपने हैंड से निकालना शुरू कर दोगे, तो आपको जब आप डिज़ाइन करोगे सूट पे, साड़ी पे, वहाँ पे आपको छोटे से छोटा भी बनाना आ जाएगा और बड़े से बड़ा भी बनाना आ जाएगा। सो आई एम जस्ट गिविंग यू दैट पाथ कि आप मेहनत करो, अच्छा करो। मेरे को विलेजेस से बहुत ज़्यादा बच्चों के फ़ोन्स आए, फीमेल्स के फ़ोन्स आए कि आप हमें सिखा सकते हैं। तो आई एम नॉट हैविंग सच टाइम, बट फिर भी मेरे को लगा कि व्हेन दे आर जस्ट रिक्वेस्टिंग, इट्स माय ड्यूटी टू गिव देम दैट काइंड ऑफ लेसन्स। तो मेरे को लगा कि मुझे हमेशा लोग कहते कि आप सिखा दो, तो व्हाई नॉट टू क्रिएट दैट वीडियोज़ ऑन यूट्यूब चैनल। नाउ दिस इज योर ड्यूटी कि आप इनको शेयर करो। शेयर उनके लिए करो जिनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, जिनको कोई सिखाने के लिए सोर्स नहीं है, गांव में बैठे हैं, बट दे वांट टू लर्न। मैं इसमें देखो डेलीबरेटली कोई ज़्यादा कलर्स भी नहीं ऐड कर रही अभी। मैं कलर भी वही जो आप बाय कर सको, अफोर्ड कर सको, और आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए। हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं होता लाइफ में। जिसने सीखना है वो सीख ही लेता है, भगवान सोर्स बना ही देते हैं। मुझे किसी ने बोला था, मेरे फ्रेंड ने, वाई यू आर नॉट टेकिंग मनी। आई टोल्ड कि आई एम जस्ट परफॉर्मिंग माई ड्यूटी टुवर्ड्स दोज हु आर नॉट हैविंग सफिशिएंट सोर्सेज इन देयर लाइफ। कहना बड़ा आसान होता है, पैसे ले लो, बट जो एक बच्चा होता है, जो एक पैशनेट फीमेल है, जिसको कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, उनसे पूछ के देखो वो कितना रिलीफ फील करते हैं कि जब उनको हम फीस नहीं ले रहे हैं। तो वही मेरे को ये कोशिश होती है कि वाई नॉट टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ सोर्सेज फॉर देम, कि वो इंस्टेड ऑफ गिविंग मी फीस अपने सोर्सेज को अपने यूज़ करें मटेरियल लेने में। अब देखिए मैंने इसमें फ्लावर अरेंज किए। आई विल जस्ट गेट अनदर थिंग, एंड दैट इज़ व्हाट, छोटे छोटे मैं येलो कलर पैटर्न्स ऐड करूँगी। पहले येलो कलर करूँगी, सी जहाँ पे आपको कलर दिख रहा है वहाँ पे मैं येलो कलर कर लूँगी। और ये इतना 3D इफेक्ट देगा कि हम छोटे छोटे इसको पैटर्न्स में फॉर्म कर देंगे। मैंने बिल्कुल ये पहले ट्राई नहीं कभी किया,
मैंने सिर्फ आपके लिए इसको ड्रॉ किया और आपके लिए बनाया। इसको पहले मैंने जस्ट टू शो यू न्यू टेक्निक। लोग कहते हैं कि आप सारा अपना आर्ट दे रहे हो, मेरे को लगता है कि मैं सीखती बहुत ज़्यादा। जितना ये आर्ट मैंने बांटा है उतना मेरा हैंड नीट हुआ है, मेरी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग हुई है और मेरे को खुशी बड़ी मिलती है। मेरे को एक अलग तरीके का सुकून होता है लाइफ में सिखा के। मुझे लगता होता है कि मेरे मदर ने जो मेरे को ये सिखाया है, जब तक मैं ये डोनेट नहीं करती हूँ, किसी को सिखाती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरे मन में एक भार सा लगता है। ठीक, अभी हम इसको ऐसे क्रिएट कर रहे हैं। कोई एक बच्चा भी इसको फ्री में सीखेगा ना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा, कुछ करेगा, तो मेरे को इतनी शांति मिलेगी ना। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, जस्ट कि आप सारे राइज करो, आगे बढ़ो। मुझे काफ़ियों के फ़ोन आते हैं कि मैम हमें काम करना सिखाओ। पहले सीखो, जिस दिन आपको आ गया तो आप भूखे तो नहीं मरोगे, काम तो मिल ही जाएगा। काम उसी को मिलता है जिसको आता है। ठीक है, अब आपने बेस बनाया था, मैंने आपको बोला था कि जो हमें वाइट पार्ट लगेगा हम उसी को बेस में कन्वर्ट कर देंगे, सिलाई बेस। पहले हमने येलो का एक बेस बनाया, फिर अब मैं ग्रीन ऐड कर रही हूँ। और आप ये मिथ होती है कि हम इस कलर से यही बना सकते हैं। ऐसे मेरे मैम थे और उनको बहुत प्यार करते थे, उन्होंने मुझे समझाया था अमिता मैम ने कि कलर कॉम्बिनेशन इज यू नो बेस, कि आप कुछ अच्छा करना चाहते हो। अभी मैंने आपको बेसिक नहीं रखा हुआ, जब कलर कॉम्बिनेशन की बात आएगी तो आई विल गो फॉर ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशंस, जिसमें हम बहुत सुंदर सुंदर कलर्स को ऐड करेंगे और इसको और अच्छा बनाएंगे। अभी बेसिक ही चलने दो, क्योंकि अभी आप ट्राई कर रहे हो। इसमें आप बिल्कुल बेसिक और सिंपल चीज़ें जो आपको मिल सकती हैं उसी में रहो। उससे होगा कि आप बेनिफिट ज़्यादा उठाओगे। जब आपका हैंड क्लियर हो जाएगा, आपने कुछ बेसिक गारमेंट में बनाना होगा, देन आई विल यूज डिफरेंट कलर। ठीक है, अब हम ब्लैक कलर थोड़ा थोड़ा हमें ब्लैक ऐड करना, इसको डेप्थ देनी है और फूल को जितनी आप डेप्थ में चीज़ रखोगे उतनी वो सुंदर लगती है। ब्लैक कलर इज़ वन जो मुझे लगता होता है जान डालता है आपकी क्रिएटिविटी। सी, मैंने सब में ब्लैक ऐड किया। अभी मैं आपको बताती हूँ इसका एंड जो इम्पैक्ट आएगा वो कितना सुंदर आएगा। अभी हम जो हमारे ब्रश में कलर है ब्लैक, उसी से हम इसको और सुंदर बनाने की तेज ऐड कर रहे हैं। अब जब सारे ब्लैक मैंने कर दिए, फिर इसमें जो लास्ट इसका टच है जो इसको बहुत सुंदर बनाता है, दैट इज़ व्हाट मैं इसको बीड इफेक्ट करती हूँ। ट्राई टू ग्रैब न्यू आर्ट्स, करते रहो ट्राई, कोई ना कोई तो आपको सोर्स बनाएगा ये इनकम का। काफ़ी लोग मेरे को पूछते हैं कि हमने इसको इनकम का सोर्स बनाया, तो मैंने क्या करो, कुछ नहीं करो, लर्न करो, अपने इसमें सुंदर डिज़ाइन करो, पहनो। जब आप पहनोगे लोग पूछेंगे, वो लोग डिज़ाइन करते हैं। दैट इज़ द सिंपल वे टू अट्रैक्ट मनी, अट्रैक्ट अर्निंग। प्रोफेशनल वे भी आपको समझाएंगे, और उससे पहले आपको प्रोफेशनल होना भी होगा लर्निंग। आधा पूरा ज्ञान जो है अपने लिए ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल फ्रंट पे फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हो, और यू आर जस्ट आंसरेबल फॉर योर कस्टमर्स ऑल्सो, जो आपको अपना इतना कॉस्टली कपड़ा देंगे करके बनाने के लिए। तो यू हैव
have to be enough confident for that. So this is the article we have generated today. This is the 4th chapter जो हमने आज फैब्रिक के ऊपर किया. ये जस्ट हम फ्रेम में कर रहे हैं. दिस इज़ नॉट एनी गारमेंट. अभी हम सिर्फ आपको फ्रेम में फैब्रिक के ऊपर सिखा रहे हैं. दिस इज़ द लेसन नंबर 4. दिस इज़ द अगेन ब्यूटीफुल टास्क. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना एंजॉय करोगे और उतना ही आपका सुंदर गारमेंट बनेगा. पहले प्रैक्टिस करना, गारमेंट पे बाद में पहुंचना. गारमेंट में पहुंचने के लिए आपको 10 to 20 जो हैं ऐसे फ्रेम्स को पहले तो सीखना होगा. फिर 10 to 20 फ्रेम्स जो आपने हैंकीज बना लो, कुछ भी बना लो, बट आपको पहले रॉ में बनाना.